राहुल गांधी ने बता दिया है कि इंडिया अलायंस के अंदर पीएम का कैंडिडेट कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चुनावी घोषणा पत्र करने के बाद, यानी कांग्रेस का जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसके ऐलान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और इस बारे में भी बात क्लियर कर दिया और बता दिया कि इंडिया अलायंस के अंदर पीएम कैंडिडेट कौन होगा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है देश के अंदर, ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव है, ये चुनाव बीजेपी को हराने के लिए चुनाव है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा वो इंडिया अलायंस के अंदर हम तय कर लेंगे। जी हां, राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया अलायंस जो बना है वो विपक्षी गठबंधन मिला के बना, यानी कि विपक्षी नेताओं के, विपक्षी पार्टियों के तालमेल से बना है। तो सभी विपक्षी दलों से बातचीत करके पीएम कैंडिडेट की अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन एक तरीके का इंडिकेशन राहुल गांधी ने इस बीच में यह भी दे दिया कि जो भी नेता पीएम कैंडिडेट होगा वो आने वाले वक्त में बहुत जल्द पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल राहुल गांधी ने इस बात को तो पूरी तरह से खंडित कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम बताएंगे कि पीएम का कैंडिडेट कौन होगा। बहरहाल एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कई मंच पर यह कह चुके हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं, और दूसरी ओर राहुल गांधी का यह कहना कि हम चुनाव जीतने के बाद पीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर देंगे। राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे हम बैठ के आपसी तालमेल के साथ बातचीत करने के बाद यह बता देंगे कि पीएम कैंडिडेट इंडिया अलायंस के अंदर कौन होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में फैसला किया गया है कि हम विचारधारा के आधार पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद सभी मिलकर फैसला करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, यह चुनाव बुनियादी रूप से अलग है। मुझे नहीं लगता कि संविधान और लोकतंत्र को इतना खतरा पहले कभी था जितना आज है। उन्होंने दावा किया, एक और प्रधानमंत्री मोदी संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस है जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए है। ये देश संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। उन्होंने दावा किया कि एकाधिकार सीबीआई और ईडी जैसे तमाम संस्थाओं पर कब्जा करने का काम किया गया। राहुल गांधी के मुताबिक ये सारी जानकारी चुनावी बॉन्ड के जरिए सामने आई। उन्होंने दावा किया, नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को चुनावी बॉन्ड के जरिए एक चार्जशीट पकड़ा दी, इसलिए मोदी को थोड़ा डर लग रहा है। ऐसे में वो 400 पार की बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कहीं 180 या 160 हुआ तो नैया डूब जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।